आज हम अध्याय 9 शुरू करेंगे, जो है नल कुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार। यहाँ पर नल कुंवर और मणिग्रीव के शापित होने के बाद नल ऋषि के कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। प्लीज म्यूट क्या एवरीवन। ये जान सकते हैं क्या मैं कि किसने नल कुंवर मणिग्रीव को श्राप दिया था? कौन दिया था श्राप? जी, बताइए। हरे कृष्ण नारद मुनि जी। हम्म, मैंने सोचा आधा रखना आधा ये मेरा हाथ देख। ओके, माधुरी सही आंसर नहीं, पर मैं सुन नहीं पाया। माधुरी वापस बोलेंगे प्लीज? प्रभु जी नारद मुनि ने। माधुरी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप ऑलमोस्ट सारे सेशन में रहती हैं, आंसर भी देती हैं, तो इनएक्टिव में क्यों है? प्रभु जी पहले एक्चुअली जब सेशंस में रेगुलर नहीं थी, बट अब हो गई हूँ। तो तो माता प्लीज जी ने कहा कि अब ज्वाइन। एनएसपी में शिफ्ट कर देंगी। यस, रीजॉइन योर ग्रुप। थैंक यू सो मच। हैंड्स ऑन प्लीज। नल कुंवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के पास भौतिक ऐश्वर्य का व्यापार न था, मतलब ये एंड नहीं था, ऐसा कहना चाहते हैं। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रायः मदिरा तथा कामिनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुखों उपभोग की इच्छा से की इच्छा से की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। अच्छा, एनीवन नोज गंगा के 3 नाम? स्वर्गलोक, भौमलोक और पाताल लोक में गंगा के 3 नाम। ओके, अक्षय प्रभु, यू नो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जी, गंगा जी के 3 नाम हैं, भागीरथी, नहीं, जानवी। मेरा सवाल सुनिए। स्वर्गलोक में क्या कहा जाता है, भौमलोक में क्या कहा जाता है, और पाताल लोक में क्या कहा जाता है? हाँ है जी, बताइए, जोर से बोलो। ऊपरी लोकों में कहा जाता है मंदाकिनी, हमारे भौम लोक में उसे कहा जाता है गंगा मैया, और नीचे के लोकों में कहा जाता है भोगवती। राइट दिस डाउन प्लीज, ये सब चीजें पता होनी चाहिए हमें। मंदाकिनी, गंगा, भोगवती। हाँ, वहां मदिरा पान करके उस सुगंधित पुष्प वाले उद्यान में वे साथ में आई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। किसी मत अवस्था में, मतलब वैसे हो गए होंगे। वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ आनंद लूटने लगे, जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ आनंद लूटता है। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे, उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोन्मत्त हैं कि वे दोनों उन्हें आते बिना देख पाए। युवतियां देवताओं जितनी मदोन्मत्त न थी, और वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों पुत्र, देव पुत्र, इतने मदान्त थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह भी न की, अतः वे अपने शरीरों को आच्छादित छुपा नहीं पाए। जब नारद ने देखा तो ये दोनों मदिरा के इतने पतित हो चुके हैं मदिरा पी के, तो उनकी कल्याण की इच्छा से उन्हें शाप देकर अपनी अहैतुकी की कृपा प्रदर्शित की। क्योंकि ऋषि उन पर दयालु थे, अतः वे चाहते थे कि इनका मदिरापान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने शाप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण क्या है? रजोगुण की वृद्धि। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव लाभ होता है, तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं की लत पड़ जाती है: नशा, मैथुन, द्यूत क्रीड़ा यानी कि जुआ। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्रित हो जाने के कारण
गर्वित हो उठते हैं, इतने निर्दय हो जाते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है, मतलब दे थिंक लाइक दैट। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता से उन्नत होकर देवताओं के पद पर क्यों ना प्राप्त हो, अंत में जलकर राख हो जाएगा। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी भी हो, भीतर क्या है, केवल मल मूत्र और अनेक प्रकार के कीड़े। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकवादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वे यह नहीं सोच पाते कि शरीर वास्तव में उनका नहीं है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि शरीर को पालता है, जो शरीर को पालता है उसी शरीर का होता है। अतः मनुष्य को समझना चाहिए कि शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उसको भोजन प्रदान करता है। तब ये प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर उस पिता का है जो शरीर का बीज दाता है, या कि माता का जिसने अपने गर्भ में बालक को, शरीर को विकसित किया। एंड दिस इज लिटिल टेक्निकल कि हम शरीर है या आत्मा है, आत्मा का पोषण कौन करता है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो फिर जब मनुष्य ऐसे शरीर, ऐसे ऐश्वर्य की छोटी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की पालन परवाह किए बिना मदिरा, प्रमदा, पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है। ये गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों की परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहेगा क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचाता है तो पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि, नारद मुनि ने सोचा कि चूंकि नल कुंवर तथा मणिग्रीव दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्यहीन अवस्था में रख दिया जाए। जा तन लागे सोई तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त करे। सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई ना कोई दातृत्व संस्था बना जाता है जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में बेसिकली ईश्वर कृपा से जो होता है। And then तत्पश्चात नारद मुनि ने ये सोचा कि उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दें जहां भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा जुटे गर्वित ना हो। नारद दयालु थे और वे पतित जीवन से उबारना चाहते थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपने इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषय जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें गर्हित अवस्था से बचाना जैसे साधु का पुरुष कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता है कि वह नंगा है। सो ये बताइए कि नारद मुनि जब उन्हें श्राप दिए तो वो अच्छा किया कि बुरा किया, क्योंकि श्राप तो अच्छा होता नहीं है। अभी मैं सुलता को श्राप दूं तो क्या अच्छा होगा सुलता जी के लिए? कैमरा ऑफ कर दियो। ओके शिवानी माता जी, अच्छा है कि बुरा है? अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है? प्रभु जी अच्छा किया, क्योंकि जो संत जन होते हैं ऐसे नारद मुनि जो मतलब बिल्कुल प्योर डिवोटी हैं वो श्री हरि के, तो वो जो भी चाहेंगे वो भले के लिए चाहेंगे। वो ठीक है, उनका कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं हो सकता कि दूसरों ग्रेट, के। बट क्या अच्छा किया डिसीजन में? चलिए और किसी को चांस देते उनका हैं। उद्धार। चेतना माता जी, आपका थोड़ा इंटरनेट। ओके घृता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा किया जस्ट बिकॉज उनका उद्धार भगवान द्वारा हुआ था बाद में फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी उन्हें ना मतलब के लिए कृष्ण के घर पे ही अर्जुन के 2 पेड़ बनाए थे, तो ये अच्छा किया था। अर्जुन मतलब वो जो अर्जुन जो महाभारत में थे उसके उनके 2 पेड़ बनाए थे? नहीं प्रभु जी, अर्जुन पेड़ बनाया यमला था। अर्जुन, उन पेड़ों का जी। नाम
यमला अर्जुन, क्योंकि वो बोल रहे अर्जुन का पेड़ बना दिया भगवान ने, पहले तो युद्ध भूमि में लड़ाया। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा पैसा है, धन धान्य है, भक्ति में कभी नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या बता रहे हैं, भक्ति में तो नहीं ही आएगा, और उसके अलावा और क्या चीज बता रहे हैं कि वो प्रमत्त रहते हैं, इसमें नशे में, युद्ध क्रीड़ा में, अन्य स्त्रियों के साथ, दे आर इनटू इंटॉक्सिकेशन। और जो गरीब व्यक्ति है, और प्लस वो नॉनवेज भी खाएंगे, क्योंकि पैसा है, जो जीव किसी को कर लो करा लो। और जो जीव के पास पैसा नहीं है, अभी आप समझो, अभी हमारे पास 2 टाइम खाने का पैसा नहीं है, क्या तो दूध क्रीड़ा करेंगे, क्या तो जाके गैम्बलिंग करेंगे, या नॉनवेज खाएंगे, या शराब पियेंगे, है ना। तो मुश्किल से शाम की 2 रोटी मिलती है, भूख तो 4 रोटी की है। तो प्रभुपाद समझा रहे कि जब गरीब व्यक्ति गरीब होता है ना, तो कभी भी बहुत ज्यादा चीजें नेगेटिव नहीं करेगा अपने जीवन में, क्योंकि ही डजंट हैव द बैंडविड्थ डू इट। या तो भी पशुवत, हालांकि वो देवता के पुतले पर पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि पशु जनरली नंगे रहते हैं, पर देवताओं के पुत्र नंगे रहते हैं, वो ठीक नहीं है। अधोभाग को वस्त्र में ढके रहना, जो कमर से नीचे का भाग है, वो हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। मनुष्य स्त्रियां इस नियम को भूल जाते तो पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड होगा कि जीव, अच्छा हमने कहीं और भी ये देखा है, तो कहाँ देखा है कि जहाँ पे जो लोग ये मॉडलिंग करते हैं, या बहुत ज्यादा छोटे कपड़े पहनते हैं, या नग्न अवस्था में फोटो खिंचाते हैं, उनका अगले जन्म में कहा क्या होता है? ओके ओके, अरे जी, शांत रूपिणी कमल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम प्रभु जी। वो नेक्स्ट जन्म में पेड़ बन जाते हैं। सही, कहाँ देखा है? और वो तो पता नहीं। कहाँ देखा है किसी, कोई और? तुलसीदा माता जी कहाँ देखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में एक फोटो है प्रभु जी, स्टार्टिंग में। यस, भगवत गीता में फोटो है ये, जो कुछ फोटो थे जिसमें जो नॉन वेज खा रहा है वो अगले जन्म में शेर बनेगा, जो बहुत सोता है वो पोलर बेयर बनेगा, जो ऐसे नग्न अवस्था में फोटो खिंचवाते हैं वो पेड़ बनेंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट प्रभुपाद ने पहले से ये बता दिया है। प्रभुपाद का कोड भी है, शुभम तो बता रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच, हैंड्स डाउन प्लीज। ओके, सो जब ये नियम भूल जाते हैं तो वृक्ष क्या है, वृक्ष अचर होते हैं, चलते नहीं है। यद्यपि वृक्ष तमोगुण से ढके होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे कि वे जान सके कि उन्हें क्यों दंड किया गया है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है कि जैसा नलकुबेर और मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्षों तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान के आयतों की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद ने अपने धाम नारायण आश्रम को लौट गए, और इनको नंद बाबा के आंगन में यमला अर्जुन वृक्ष बनना पड़ा। यद्यपि अभी आ गया 8 चैप्टर में, यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उलूक से बंधे थे, किंतु वे परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं, और उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। अच्छा, भगवान ने वो यमलार्जुन वृक्षों को क्यों गिराया? पहला, क्या उन्होंने इसलिए गिराया क्योंकि
उनको करना था, ही वॉज बाउंड, या इसीलिए गिराया कि उनको मोक्ष की प्राप्ति दिलानी थी, या इसीलिए गिराया कि उन्हें मजा आना था? क्या रीजन हो सकता है? ओके अन्वय प्रभु। जी अन्वय प्रभु आवाज नहीं आ रही। तो आरती माता जी, क्या कुछ और भी हो सकता है, बताइए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सेकंड ऑप्शन पे पूछिए। नो मन। यस अन्वय प्रभु, एक और चांस। अनम्यूट नहीं हो पा रहे आप? नाउ अनम्यूट। नो वॉइस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। यस ममता माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक कारण तो ये था हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। दूसरा ये था इसी 8 चैप्टर में बताया था कि उनकी माता ने उनको क्या कहते हैं शैतानी करने के लिए भागा था, तो उन्हें उससे भी कोई उदंड कार्य करना था, इसलिए उन्होंने उन पेड़ों को नहीं गिराया। नहीं नहीं। अच्छा मैं सबका डाउन करा के पूछता हूँ, लोअर ऑल हैंड, एनीवन जिनका उत्तर इसके अलावा कोई उत्तर है? ओके न्यू हैंड। सौम्य श्री माता जी, देन श्रीमती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जब यशोदा माता जी ने कृष्ण को बांधा था उथल से, तब उनको पता चला कि बंधन में रहने से कैसा फील होता है, तो फिर उन्होंने उनको मुक्त कर दिया। सारे आंसर सही है, पर मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो आंसर नहीं है। एनीवन फ्रॉम द ऑफलाइन? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्योंकि नारद मुनि जी ने बताया। यस, ही डिड नॉट डू फॉर एनी अदर थिंग, क्योंकि मेरे भक्त ने कहा है तो मैं करूंगा, मैं बाध्य हूं। आई एम बाउंड बाय माई डिवोटी। मेरे भक्त ने कहा है कि भगवान आके आपको इतने समय बाद छुड़ाएंगे तो मैं छुड़ाऊंगा। ही इज नॉट बाध्य कि मुझे उनको मुक्त करना है, मैं बंधन में उनको बंधन से हटाना है। इतने साल से तो है, मैं क्या करूं? पर because my devotee has said this, that is why it is compulsory that I will do it. अतः वे दोनों वृक्षों के बीच मार्ग से आगे निकलने कर चाह रहे थे, किंतु काश का उकल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उलूक या उखुल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची कि वही वृक्ष धड़ और शाखाओं समेत धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे हुए वृक्षों से अग्नि के समान प्रज्वलित और देखिए मोक्ष तो नहीं, क्योंकि ये यहाँ से निकलने के बाद ये स्टिल बिकेम देवता ओनली। उनकी उपस्थिति में सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुआ, प्रणाम करने के झुके स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट, कल कंप्लीट करेंगे, और कभी अप्रकट रहती हैं। यहाँ से भी टुमारो। क्या आप लोगों को पता है कि नल कुबेर और मणिगिरी जब आजाद हुए उसके बाद उन्होंने भगवान से क्या वर मांगा और क्या उनके नाम पड़े? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कृष्ण बंधु हैं। तानिया माता जी आंसर दें जो इनएक्टिव है, कर लो बात। पारुल माता जी कैमरा ऑन करेंगे तो आंसर का जवाब मिलेगा, मौका मिलेगा। यस तानिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ने वरदान मांगा था कि वो हर जगह मतलब कृष्ण जी की कथा कर सके। वो वाला जो श्लोक है, वाणी गुणान कथने श्रवणम कथाएं।
और उनको नाम मिला था मधुकंठ और स्निग्धकंठ। स्निग्धकंठ मधुकंठ। स्निग्धकंठ, स्निग्ध मतलब क्या होता है? स्निग्ध घी, घी जैसा चिकना। हाँ, सो उसके जैसा कंठ हो, भगवान की ग्लोरीज गाता रहे। और दूसरा क्या? मधुकंठ। मधु, मधु तो मिठाई है, वैसा कंठ मिले ताकि भगवान की ग्लोरीज गाता रहे। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस, डाउट, सजेशंस, कमेंट्स ऑन दिस सेशन? यस, हर्षिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी आपने आपके थ्रू मैंने जाना कि ये जो बॉडी है ये हमारी नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए है। तो प्रभु जी जैसे कुछ लोग अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, तो उस केस में वो पाप अपने होते हैं। आप को, सेल्फ हार्म करते हैं जैसे, तो हाँ, इज इट अ पाप? यस। और जो व्यक्ति सुसाइड करते हैं, सपोज आप समझो कि आपको किसी का नाम लेते हैं, क्षमा कीजिएगा, अनीशा माता जी को 3 साल की जेल हुई थी, है? और वो 1 साल में जेल तोड़ के भाग गई। तो क्या होगा? जब वो पुलिस उनको पकड़ेगी, जो पकड़ लेगी, तो उनको 2 साल की जेल जो बाकी थी वो, और जेल तोड़ने के लिए और 3 साल की जेल। कितनी जेल हो गई? 5 साल की हो गई। वैसे इनका मुंह देख के लोग छोड़ देंगे, अलग बात है। 5 साल की जेल। तो वैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी एक व्यक्ति को अगर 70 साल की उम्र दी गई थी और वो 30 साल में सुसाइड कर लेता है, तो 40 साल उसे भूत योनि, प्रेत योनि में गुजारना पड़ेगा। एंड फॉर दैट 40 years ही विल ओनली बी क्राइंग। एंड उसके अलावा जो और ज्यादा यातनाएं प्रताड़नाएं दी जाएंगी, क्योंकि उसने ये हरकत की है। ये तो हुआ सुसाइड। सेल्फ हार्म है, जो लोग कुछ काटते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं, हाँ, सोते रहते हैं खा पी के, तो यस दैट इज ऑल्सो ठीक है। आप किसी और को नहीं कर रहे, अपने आप की जान ले रहे, बट इट इज ऑल्सो नॉट गुड। इसमें पाप तो लगते ही है हमारे। वी शुड नॉट डू। शीतल माता जी मुंबई से रोटियां बनाते हुए। जी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, आपने वो एक संडे लेक्चर में बताया था ना कि कृष्णा जब चलते थे तो उनके बाल 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 और उनके गैया जो पीछे चलती थी उनके पैर, मतलब उनके पैर पे क्यों नहीं पड़ते थे, वो आपने बताया नहीं फिर। बताया माता जी, मैं 5-6 दिन पहले क्लास में बताया था शायद, अब मैं जब वापस बता देता हूँ मैं। ऐसा होता है माता जी कि जो ब्रज धाम है, ब्रज वृंदावन धाम है, और जो हमारी ब्रजरज है, वो भगवान के चरणों को कवर कर लेती है। और जो सो गोप सखा गण है या गैया भी है, भगवान के चरण जहाँ दिखते हैं, वो देख के उछल कूद के वहां से निकल जाते हैं। दे नॉट स्टेप ऑन। जय हो। थैंक यू सो मच माता जी। कभी आपके हाथ की बनी बढ़िया रोटी हमको भी खिलाइएगा, भोग लगा के प्रसाद बना के। थैंक यू सो मच। वांछा कल्प विष्णु पास अंत विवच पतिना पावन वैष्णव नमो। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण।